ईरान इजराइल युद्ध में अब एक नया मोड़ आ गया है कि अमेरिका जितनी बेचैनी दिखा रहा था कि वो इस युद्ध में कितना जल्दी कूद जाए, वो कब G7 की बैठक छोड़ करके ट्रंप आ रहे हैं और कह रहे हैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद अपनी बैठक में अपने देश में बैठकें करके रोज कोई ना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके कि अब मैं मार दूंगा, मुझे पता है ईरान का प्रमुख आदमी कहां है और मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। फिर पत्रकारों ने पूछा कि युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, तो कहे हो भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं। अब उसी ट्रंप ने कह दिया है कि 2 हफ्ते तक वो कुछ नहीं करने वाला। 2 हफ्ते बाद वो कोई अंतिम निर्णय लेगा कि अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा या नहीं कूदेगा। अब इससे हुआ क्या है, अब इजराइल को अकेला छोड़ दिया ट्रंप ने। अब ट्रंप ने 2 हफ्ते तक इजराइल को यह संकेत कर दिया कि बेटा अब तुम अकेले लड़ो। अब इजराइल 2 हफ्ते क्या ईरान के हमलों को झेलते हुए युद्ध में बने रहने के लिए सक्षम है? अब ये क्या अकेले ईरान को छोड़ करके अमेरिका ने फिर से वही धोखा तो नहीं दे दिया जो उसने कई देशों को पहले भी दिया था? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं और क्या क्या हुआ पिछले 24 घंटे में, एक बार विस्तार से इसको भी समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप पर आते हैं, लेकिन उसके पहले बता दें कि पिछले 24 घंटे में फिर से ईरान और इजराइल के आसमानों में मिसाइलों के कई वीडियोस और फोटोज देखे गए। ईरान ने बेरशेवा और अन्य शहरों में अस्पताल सहित नागरिक इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया, ऐसा इजराइल का कहना है। सोखा अस्पताल में इजराइल ने कहा कि कम से कम 71 लोग मारे गए और ईरान ने मल्टी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। लेकिन इजराइल ने इस बात को कहा कि भाई तुम जिसे अस्पताल कह रहे हो वो तो तुम्हारा सेना का ऑफिस था, यानी ये विवाद भी अभी चल रहा है। ईरान ने और क्या किया, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची ने कहा कि जब तक इजराइल हमलों को बंद नहीं करेगा तब तक बातचीत संभव ही नहीं है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था और अभी ये रुख और स्पष्ट हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर अमेरिका को यह पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह ईरान के ऊपर हमलावर होता है, इजराइल के साथ में खड़ा होता है, इस बात का बहाना बनाकर कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है जिससे उस पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा हो सकती है, इसलिए अमेरिका कूदेगा। तो रूस का यह सख्त ऐलान है कि वो एक ऐसे पेंडोरा बॉक्स को खोलने जैसा होगा जो आगे कई तरह के विनाश की दिशा में ले जाएगा। क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमलावर होता है तो फिर रूस और चीन भी चुप नहीं बैठेंगे, और अभी हम बताते हैं कि रूस और चीन कैसे इस मामले पर बाकायदे नजर रखे हुए हैं। अगर आगे की बात करें तो ईरान अब कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत में रुचि जाहिर कर रहा है, लेकिन स्पष्ट है कि वो कोई भी शर्त नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान को भी समझ में आ रहा है कि कोई भी युद्ध जब लंबा चलेगा तो वो कितना लंबा चल सकता है। हालांकि अपने सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स के जरिए ईरान हर शाम जब भारत में रात हो रही होती है तो उस समय ईरान की तरफ से कोई ना कोई ऐसा ट्वीट जरूर आता है जो ये बताता है कि दुनिया अब वो देखेगी जो अब तक नहीं देखी, दुनिया अब वो इस रात वो देखेगी जो कभी भूल नहीं पाएगी। ऐसे करके ईरान कई मिसाइलों के वीडियोस फोटोज जारी कर रहा है और दावा कर रहा है कि इजराइल के ऊपर वो इतना हमलावर है कि वो तो इजराइल सच छिपा रहा है लेकिन उसको हमने बहुत बर्बाद किया है, और कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती जा रही है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान भी ये चाहता है कि हम भी कोई बातचीत के टेबल टॉक पर जाएं, बशर्ते कि ईरान साफ कर चुका है अपना मिजाज कि जो अमेरिका धमकाना चाहता था या कोई भी शर्त रखना चाहेगा तो ईरान का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी तरह की शर्त को नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने ईरान के राक, नतांज, इस्पाहान, बसूर जैसे कई परमाणु और सैन्य स्थलों पर हवाई हमला किया है। हिजबुल्लाह को संघर्ष में हस्तक्षेप से सतर्क करते हुए ईरान ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह शामिल होता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। क्योंकि ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह शामिल होगा, इजराइल बार बार अब यह संकेत कर रहा है। अब आप देखिए कि पश्चिमी मीडिया करता क्या है, पश्चिमी मीडिया इजराइल के हमले को बताता है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, और ईरान अगर कहता है कि वो इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है
तो इजराइल रोना रोने लगता है कि वो या तो हॉस्पिटल है या नागरिक लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि दोनों तरफ से इजराइल के हमले में 600 से ज्यादा की तादाद में ईरान के नागरिक भी मारे जा चुके हैं, इसकी कई पुष्टि हो चुकी है। और ईरान की तरफ से दावा है कि इससे कम इजराइल में नहीं मारे गए, लेकिन संख्या नहीं छिपा रहे। इसलिए इजराइल अब आगे क्या करना चाहेगा? इजराइल के रक्षा मंत्री काज ने खामनेई को आधुनिक हिटलर करार दिया और कह रहा है कि यह युद्ध में शामिल होने का अपराध कर रहे हैं ईरान के प्रमुख। और इजराइल के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरानी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को हम अब पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। और कई वीडियोस ईरान की तरफ से भी बार बार आ रहे हैं जिसमें नेतन्याहू को दिखाया जा रहा है कि कहीं कोई मलबा ध्वस्त हुआ है तो वहां पहुंच गए, कितना नुकसान हुआ, क्या हो रहा है, और हर जगह खड़े होकर के नेतन्याहू इसकी पड़ताल कर रहे हैं। इजराइल आगे क्या कर सकता है, इसका आकलन कुछ लोगों का यह लगाया जा रहा है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई को जारी रखेगा और परमाणु स्थलों पर हमले को भी उम्मीद की तरह देखे रखेगा। और हिजबुल्ला वाले मामले को ले आकर के इजराइल ने यह संकेत किया है कि वो इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं। अब लेकिन दिलचस्प यह हो गया है कि जब अमेरिका ने कह दिया कि वो 2 हफ्ते पीछे रहेगा, तो इजराइल के अकेले 2 हफ्ते तक ये लड़ाई जारी रख पाएगा? इस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। रूस और चीन की बात करें तो इस पूरे मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे खतरनाक स्थिति की तरह बताया और चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से संयम बरतते हुए खुद भी मध्यस्थता की पेशकश की है। रूसी अधिकारियों ने खामनेई की हत्या जैसे कदमों को और या ईरान के परमाणु संयंत्रों को बर्बाद करने के अमेरिकी साजिशों को, जिसको हम अभी आगे बताएंगे कि अमेरिका क्या सोच रहा है, और पेंटागन ने वो कौन सी रिपोर्ट दे दी जिससे अमेरिका डर गया। और पेंटागन की रिपोर्ट के बाद अब ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कूदना तो चाहते हैं लेकिन करे क्या, कहीं ईरान के साथ उसी तरह के लंबे युद्ध में अमेरिका फंस तो नहीं जाएगा जैसा कि वो पहले कई अनुभव कर चुका है जिसमें उसका नुकसान हुआ। अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर बस हमला करे, घोषणा करे अगले दिन कि भाई देखो हमने कर दिया काम, अब हम पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता ला रहे हैं, परमाणु संयंत्रों की होड़ को निष्क्रिय कर दिया है और ये बड़ा जरूरी था। लेकिन ये करने में पेंटागन ने उसके सामने एक मुश्किल पैदा कर दी और इसीलिए रूस कह रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप एक ऐसे पेंडोरा बॉक्स को खोलोगे कि वो न्यूक्लियर वॉर की दिशा में एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। पिछले 24 घंटे में चीन के पक्ष की बात करें तो ईरान और इजराइल के युद्ध में चीन ने फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि यह युद्ध विनाशक है। यूएन में चीन के राजदूत ने इजरायली हमलों की सख्त निंदा की। चीन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि हालात ने तनाव को और बढ़ाया है, अब जरूरत है कि कुछ डिप्लोमेटिक रास्ते निकाले जाएं जिससे कि इस मामले को थोड़ा सुलझाने की कोशिश की जाए। माना यह जा रहा है कि रूस और चीन कोशिश करेंगे कि यह मामला आगे न बढ़े, लेकिन रूस और चीन इस बात पर सख्त नजर रखे हुए हैं कि अमेरिका अगर किसी भी तरह से ट्रंप के उस बहकावे में, याद रखिएगा ट्रंप के ट्वीट आपको याद है ना, मुझे पता है कि ईरान का प्रमुख कहां है, अब देखो ये हुआ वो हुआ, इन तमाम चीजों पर अमेरिका के, रूस और चीन की नजर है। अब आगे अमेरिका चाहता क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह की अवधि का एक ब्रेक लिया है एक तरह से, और मीडिया रिपोर्ट का मानना यह है कि इसमें वे संभवतः अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का निर्णय लेंगे, जैसे फोर्डो परमाणु स्थल को निशाना बनाए जाने की योजना। और यही सबसे बड़ा जगह है जहां पर अब आगे दारोमदार टिका हुआ है। अब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में जो एक शहर उसका है न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, जो क्रोम शहर में है, और वो पहाड़ियों के 80 मीटर नीचे है। इजराइल के पास जितनी मिसाइलें हैं वो 10 मीटर 20 मीटर के नीचे तक जाकर के तो वार कर सकती हैं, लेकिन 80 मीटर पहाड़ी के नीचे जाकर के वो उन परमाणु संयंत्रों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कूटनीतिक तौर पर पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि उन पहाड़ियों के नीचे जाकर के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करने के लिए बंकर बस्टर वेपन की जरूरत है, जो अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास GBU-57 MOP नाम का बंकर ब्लस्टर हथियार है जो प्लांट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है।
इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं के मुताबिक इस भारी भरकम हथियार को केवल नेक्स्ट जनरेशन बम्बर B-2 स्पिरिट नाम के फाइटर प्लेन से ही गिराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में इजराइल ने जो आरोप लगाया, अब इस पूरे मामले को यहां से समझिए, इजराइल यही करके तो आरोप लगाया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है, और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लेगा तो उसका निशाना इजराइल बनेगा। इसीलिए बीते कुछ हफ्ते पहले ईरान के ऊपर हमला करते हुए इजराइल ने यही बात दुनिया को बताई थी। अब अगर वो बात समझ में आ रही है उसे कि 80 मीटर नीचे है, तो बिना इसको मारे इजराइल युद्ध भी नहीं रोक पा रहा है। यानी इजराइल अब इतना बुरे फंसा हुआ है कि पीछे जा नहीं पा रहा है। अच्छा, दुनिया को यह बात वो कैसे समझाए कि बर्बादी हो रही है, नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं? क्योंकि दुनिया ने उसके वे दृश्य देखे हैं जो शायद दुनिया के इतिहास में भूलना मुमकिन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, गजा में जो हुआ, पश्चिमी यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया भारतीय मीडिया से ज्यादा बुरी व्यवहार कर रही है गजा फिलिस्तीन के मामले में। कभी आपने सोचा है दुनिया में मानवता का ढिढोरा पीटना, लोकतंत्र का ढिढोरा पीटना, दुनिया के बॉस होने का ढिढोरा पीटना अमेरिकी और यूरोपीय देशों का अब तक का शगल रहा है, लेकिन उन्हें इजराइल के नागरिक ठिकानों पर हमले से पीड़ा होती है। लेकिन उन्होंने कभी इजराइल को क्यों नहीं रोका कि वो गजा में क्या कर रहा था? 80,000, 60,000, 50,000 क्या रिपोर्ट में मौत के आंकड़े संख्या में महदूद होकर रह गए हैं। इजराइल को कभी ये बात समझ में नहीं आई थी कि भूख में खाना खाने जाने वाली भीड़ पर, रिलीफ कैंप पर इजराइल ने गोलियां बरसाई। तब तो इजराइल बड़ी बड़ी बातें करता था कि गजा को मिटा देंगे, हमास को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछले 8 दशक में इजराइल ने जो किया है गजा के ऊपर, इजराइल को कहीं से भी इस बात का नैतिक अधिकार बचा ही नहीं है कि वो मानवता के आधार पर कोई दुनिया से गुजारिश भी कर सके। और ईरान एक ऐसा देश मिला है जो अमेरिका के लिए मुश्किल बन गया है, क्योंकि इजराइल तो अमेरिका के इशारों पर चलता है। और इजराइल बार बार अमेरिका को कह रहा है कि भैया कल तक तो तुम कहते कि मारो हम देखेंगे, अब जब हमने सब कुछ छेड़ दिया, ईरान पलटवार करने लगा, तो आपने ईरान को धमकाने की कोशिश की। अब आपने धमकाने की इतनी कोशिश की, अब ईरान आपसे धमका ही नहीं। ईरान के राष्ट्र प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि मेरी मौत की भी चिंता मत करना। अच्छा, अमेरिका को यह लगा था कि बाकी सब की तरह वो भी डर जाएंगे। भारत जैसा दोस्त समझ लिया था। हमारे यहां वाले सिंदूरी लाल, बड़ा गजब का नाम किसी ने दिया, सिंदूरी लाल, मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। याद है ना? प्रचार करने गए थे उसी ट्रंप का, प्रचार करते हुए बोले अब की बार ट्रंप सरकार, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। और ट्रंप 15 बार अपने दोस्त का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ा चुका है, 15 बार। और अभी तक सिंदूरी लाल की तरफ से एक बयान नहीं आया है कि हे भाई ट्रंप तो झूठ बोल रहा है। और ईरान ने क्या तेवर दिखाया? ईरान ने कहा कि तुम डराओ मत, पीछे नहीं हटेंगे, बर्बाद होंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं। अमेरिका इसलिए 2 हफ्ते की मोहलत में चला गया। अगर बंकर बस्टर वेपन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान में करके चाहता तो था, और यही करने के लिए ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, दुनिया देखेगी, यही करना था कि उस संयंत्र पर हमला कर दो, ईरान की कमर तोड़ दो और ऐलान कर दो कि भाई ईरान ने तो सरेंडर कर दिया और वापस आ जाओ। और लेकिन अंदर की खबरें ये बताई जा रही हैं कि पेंटागन ने ये कहा कि घुस तो जाओगे लेकिन गारंटी नहीं है, और अगर गारंटी नहीं है तो फिर ईरान कई जगहों पर आपको घेर लेगा। और कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो यह भी सूचना आ रही है कि अमेरिका आसपास के कई हवाई क्षेत्रों से अपनी कई चीजें वापस ले रहा है। तो दुनिया में भद पिटनी जितनी थी अमेरिका उससे ज्यादा पिटवा चुका है। एक ऐसा नमूनावार राष्ट्रपति बन गया। उस नमूने की बात की ऐसी वैल्यू है कि भारत में तो मजाक उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के सामने उसके नहीं चल रही। अब कल्पना करिए कि उसने कह दिया कि 2 हफ्ते तक मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। अब 2 हफ्ते तक इजराइल क्या करेगा, यह सवाल इजराइल का है। रो रहा होगा, अकेला छोड़ना था तो बताए होते, इतना जल्दी शुरू नहीं करते। ईरान ने जो तेवर दिखाया, 21 मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ खड़े होकर के जो काम किया है, रूस से लेकर के अमेरिका ने और तमाम उन देशों ने जो अपना समर्थन जाहिर कर दिया है, उसने दिखा है कि ईरान
क्या कर रहा है। ईरान मजबूती से लड़ते हुए भी भीतर से कमजोर तो होगा ही, क्योंकि जो बम है, मिसाइल है, उसके बनाने में इतना भारी बजट खर्च होता है। अब 2 हफ्ते तक ये क्या युद्ध को खींच पाएंगे। लेकिन एक बात यह भी समझ में आ रही है कि अमेरिका जो कहता है वही करे, कतई जरूरी नहीं। अमेरिका हो सकता है कि ये कहा हो कि 2 हफ्ते तक वो शामिल नहीं होंगे और 2 दिन के भीतर वो कुछ और कर दे। अमेरिका का इतिहास रहा है, अमेरिका ने झूठ बोला है, अमेरिका ने कई बार ऐसा बातें कही हैं जिसके ठीक उलट उसने काम किया। इसलिए भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ गया है कि पूरे फंसा है डोनाल्ड ट्रंप। यानी कुल मिलाकर के इजराइल को धोखा देते हुए ट्रंप 2 हफ्ते का जो मेहनत लिया, इससे इजराइल एक तरफ अकेले पड़ गया, दूसरी तरफ अमेरिका की फजीहत होती जा रही है, और तीसरी तरफ ईरान जो डरा नहीं, वह भी मुश्किल में पड़ेगा कि वो लड़ाई कितनी लंबी खींचे। देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और पश्चिमी देश की मीडिया फिर से इस पर कैसे लिपापोती करती है, और दुनिया बार बार ये सवाल इजराइल से पूछेगी कि गजा में तुम जब कर रहे थे तब तुम्हें मानवता क्यों याद नहीं आ रही थी। इस पूरी बातचीत पर हमें और नज़र बनाए रखनी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी खबरें हम आपके लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।